नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2012 में हिस्ट्री में आए हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ समाचार पत्र दिए गए हैं और एक तरफ उनकी भाषा से मैच करना है। ए है भारत मित्र, तो ये हिंदी भाषा में समाचार पत्र था। राष्ट्रमत समाचार पत्र जो था ये मराठी भाषा में था। प्रजामित्र ये गुजराती भाषा में था। और नायक की बात करें तो ये बंगाली भाषा में समाचार पत्र था। प्रश्न नंबर है दूसरा, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? ए गोविंद बल्लभ पंत को, बी रफ़ी अहमद किदवई को, सी कैलाश नाथ काटजू को या डी मोहम्मद इब्राहिम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रफ़ी अहमद किदवई को 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसमें उन्हें वित्त विभाग सौंपा गया था। गोविंद बल्लभ पंत को सीएम बनाया गया था और कैलाश नाथ काटजू को इनको कानून एवं न्याय मंत्री जो है यह कैलाश नाथ काटजू को बनाया गया था। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? एक स्वदेशी आंदोलन, दो होम रूल आंदोलन, तीन असहयोग आंदोलन, चार सविनय अवज्ञा आंदोलन। कूट दिए हुए हैं। ए केवल एक एवं तीन, बी केवल दो एवं चार, सी केवल तीन एवं चार या डी एक दो तीन एवं चार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक दो तीन चार। ये चारों आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो ये 1905 में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1915 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इन चारों आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला और इन सभी आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रश्न नंबर 4, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी सी आर दास, सी वल्लभ भाई पटेल या डी विट्ठल भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि विट्ठल भाई पटेल जो है 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो ये ब्रिटिश भारत के लेजिस्लेचर के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का निचला सदन था। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि विट्ठल भाई पटेल। प्रश्न नंबर है 5, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष और दूसरी तरफ उन जो अधिवेशन हुए थे वह किस स्थान पर हुए थे? तो डॉक्टर M.A. अंसारी की बात करें तो इन्होंने मद्रास में अधिवेशन किया था और ये 43वां अधिवेशन था जो कि 1927 में हुआ था। तो डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें तो ये नासिक में और 1950 में, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, और ये 58वां अधिवेशन था। 1950 58वां अधिवेशन और नासिक में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में और ये 41वां अधिवेशन था। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में और ये 1938 में और ये 52वां अधिवेशन था। एक बार फिर से मैच करते हैं। डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास में इन्होंने अधिवेशन किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन इन्होंने नासिक में अधिवेशन किया था। सरोजिनी नायडू कानपुर में 1925 में और ये 41वां अधिवेशन था। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में 1938 में और ये 52वां अधिवेशन था 1938 में। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ए हिंदू कॉलेज कोलकाता, बी दिल्ली कॉलेज, सी मेयो कॉलेज या डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हिंदू कॉलेज जो कि कोलकाता में स्थित है, सर्वप्रथम इसकी स्थापना हुई थी। तो ए इज ए राइट आंसर। और बात करें मेयो कॉलेज की, तो ये 1875। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875। दिल्ली कॉलेज 1824। और हिंदू कॉलेज 1817। 1817, 1824, 1875 और 1875। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि हिंदू कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर है 7। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए. चार्टर एक्ट 1833, बी. चार्टर एक्ट 1813, या सी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या डी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 जो है उसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो ए इज ए राइट आंसर। और 1800 चार्टर एक्ट 1833 से कुछ महत्वपूर्ण इसी समय ही इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इसी एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1833 के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। प्रश्न नंबर है 8। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ए. अफगानिस्तान में, बी. जर्मनी में, या सी. सिंगापुर में, या डी. तुर्की में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अफगानिस्तान में भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके जो प्रेसिडेंट थे वे राजा महेंद्र प्रताप थे। प्रश्न नंबर है 9। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ए. 12 एवं 16, बी. 14 एवं 18, या सी. 15 एवं 21, या डी. 16 एवं 22। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 14 एवं 18। लड़कियों की आयु 14 और लड़कों की 18। 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया था। इसमें लड़कियों की जो आयु है वह 14 और लड़कों की आयु जो है वह 18 वर्ष निर्धारित की गई। और इसके जो प्रायोजक थे वह प्रसिद्ध शिक्षाविद जो थे डॉक्टर हरविलास शारदा। और इन्हीं के नाम पर ही शारदा अधिनियम का नाम पड़ा। प्रश्न नंबर है 10। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, 14 एवं 18। प्रश्न नंबर है 10। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां, या डी. औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है 1599 में हुआ था और उस समय भारत में अकबर का शासनकाल था जो कि 1556 से लेकर के 1605 तक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अकबर जो हैं वह भारत में उस समय बादशाह थे। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।